सच्ची घटना है कलयुग की, और बातें तो हम पुराने युगों की करते हैं। बैजनाथ धाम की सच्ची घटना है। कांवड़ चढ़ाने पति पत्नी गए, शादी की पहली साल, और पत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी। वो सब गजब का वो प्रसंग है। सुनिए सुना रहा हूँ एक दास्तान है, सावन का महीना बड़ा पावन महान है। लाखों कांवड़िए जाते हैं श्री बाबा धाम को, रटते हुए उमंग में शिव भोले नाम को। इकलौता बेटा बाप का, माता का नवनिहाल, अजी कांवड़ चढ़ाने के लिए वो भी गया उस साल। सांचे में अंग अंग ढला ऐसा नौजवान, था कामदेव की तरह सुंदर व रूपवान। सब तौर से खुशहाल था, परिवार से भरा, और पत्नी मिली थी जैसे स्वर्ग की हो अप्सरा। विवाह हुआ एक युवक का साहब, एक बेटा है माता पिता का, विवाह हो गया है, पहला श्रावण आया है। पति अपनी पत्नी को बोला, पति बोला कि तैयारी सभी कर देना, शाम को जाऊंगा जल चढ़ाने को कल बाबा धाम को। सब पत्नी ने जवाब क्या दिया? पति ने कहा मैं कांवड़ चढ़ाने के लिए बाबा धाम, झारखंड में पड़ता है साहब, 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा का स्थान है। देवघर भी कहते हैं साहब, कथा की है मैंने वहाँ, फिर वहाँ कथा है, बड़ा सिद्ध स्थान है मेरे भाई बहन, गजब है। तो पत्नी ने जवाब दिया, पत्नी यूं बोली आपके संग में भी जाऊंगी, और कांवड़ तुम्हारे साथ में जाकर चढ़ाऊंगी। ऐसा बहुत भाग्य से होता है, नहीं तो सब पति पत्नी के विचार नहीं मिलते। ये हमारे बाबा तो शरीर मिल गया साहब, अर्धनारीश्वर हो गए। पार्वती शिव के आधे शरीर में समा गई, है ना। आप जितनी भगवान शंकर की आरती गाते हैं सब में सीधा संकेत है, ध्यान नहीं देते हैं, अलग बात है। भारत में 2 आरती भगवान शंकर की प्रचलित है। श्रावण में क्या सब दिन गाते हैं लोग। पहली आरती है शीश गंग अर्धंग, अर्धंग पार्वती, आधे अंग में पार्वती। अच्छा, दूसरी आरती जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धंगी दारा। ज्यादातर मैंने लोगों को देखा धारा कहते हैं। धारा का वहां कोई अर्थ नहीं होता, दारा पत्नी को कहते हैं। शिव के आधे अंग में पत्नी है। चाणक्य तो कहते हैं, थोड़ा सा बेस देना, चाणक्य तो कहते हैं आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम। जो गृहस्थी है उसको अतिथि का पूजन करना चाहिए प्रतिदिन। आतिथ्यम शिव पूजनम, शिव पूजन प्रतिदिन करना चाहिए मेरे भाई बहन। तो शिव के पूजन से क्या होगा? देखो, गृहस्थी को शिव का पूजन नितांत आवश्यक है। उसकी मनोवांछा पूर्ण करने के लिए, या फिर पति पत्नी में एकता साबित हो। शिव अर्धनारीश्वर हैं साहब, जो शिव की उपासना करते हैं। पति पत्नी के विचार एक जैसे। शिव कहते हैं जीव, हम तो शरीर से एक हैं, शिव हैं, तुम जीव हो, कम से कम विचारों से तो एक हो जाओ। आजकल ये कठिन है मेरे भाई बहन, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। घर घर की बुरी हालत है। पति के विचार अलग हैं, पत्नी के विचार अलग हैं। दाम्पत्य जीवन में आजकल सुख नहीं है।
साहब कोई कोई आपके टोटका बताएगा, ऐसा करो वैसा करो, हाँ आपका पति पत्नी में प्रेम हो जाएगा, कोई कहे कुछ करो, कोई एक साहब कोई महाराज बता रहे थे, अब ये टीवी अच्छा साधन हो गया, घर घर परोस देते हैं। महाराज बता रहे थे पति को बस में करने का तरीका कि महिला अपने बाल थोड़े थोड़े बाल और थोड़े नाखून और उसको जला ले, फिर उसकी राख एक लाल कपड़े में बांध करके और तकिए के नीचे रखे ले। ये सब टोटके से कुछ नहीं होगा। अब भगवान शिव की उपासना करो साहब। अब मंत्र उंतर जानते हो तो बढ़िया, नहीं साहब महामंत्र बाबा राम राम, बाबा राम राम साहब, फिर देख लो चमत्कार। मैंने बहुतों को बता दी, कोई कोई आडंबर नहीं, कोई भिड़का नहीं, कुछ नहीं साहब, सीधा सपटा काम बाबा का। पति पत्नी के विचार न मिले न साहब, तो मैंने बहुत वर्षों पहले छत्तीसगढ़ में कथा हो रही थी एक जगह, तो मैंने कहा था कि नरक में इससे ज़्यादा दुख नहीं है जहाँ पति पत्नी के विचार नहीं मिलते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, जन्म जन्मांतर के ऐसे भाव होते हैं तब पति पत्नी के विचार समान हो जाते हैं। अरे छोड़ो पिछला जन्म, अब प्रारब्ध हमारा आपका किसी का भी खराब हो सकता है, लेकिन हम केवल प्रारब्ध के भरोसे बैठे रहें। हम क्या पशु हैं क्या? पशु केवल प्रारब्ध के हिसाब से जिएगा, लेकिन हमारे पास तो एक मनुष्य के पास भगवान ने क्रियमाण की व्यवस्था दी है। हम नया प्रारब्ध निर्माण कर सकते हैं। क्या है प्रारब्ध? ये साहब राजस्थानी जो भाषा है ना, ये बड़े बड़े मंत्र हैं इसमें। पहले के लोगों को हमने अपने गांव में सुना है कि करमड़ा में लिखी है जगह भोगनी पड़सी, कर्म कर्म फूटेड़ा है ऐसे कहते हैं। तो कर्म जो करते हैं उसको कहते हैं, कर्म भाग्य को भी कहते हैं। तो जो किए वो तो जो हमारे संचित कर्म थे उसमें से भगवान ने कुछ लेकर के प्रारब्ध बना दिया, लेकिन क्रियमाण हम कर सकते हैं न, फिर नया प्रारब्ध हम बना सकते हैं। और भजन से नया बनता है, केवल परिश्रम से नया प्रारब्ध नहीं बनता है मेरे भाई बहन। स्वामी जी महाराज को याद करूं मैं, राम सुखदास जी को। उन्होंने कहा त्याग से नया प्रारब्ध बन जाता है। मैंने बचपन से स्वामी जी को सुना साहब, ये बात मेरे दिल में बैठ गई और मैंने आजमा के देख लिया। आदमी त्याग करने से घबराता है, हम ये चीज दे देंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेकिन त्याग करना सीख जाओ, आपका नया भाग्य बन जाएगा। और जब आप भगवान का नाम जपो बस नया प्रारब्ध हो जाएगा। फिर कर्म करो। तो ये सब बातें हैं। तो पति पत्नी का देखो साहब भाव, क्या बोला पति? पत्नी बोली आपके संग मैं भी जाऊंगी, कांवड़ तुम्हारे साथ में जाकर चढ़ाऊंगी, खुशियों में झूमते हुए घर से निकल पड़े, बाबा को जल चढ़ाने को वो दोनों चल पड़े। और जो लोग गए वो जानते हैं, ये जल चढ़ाने की, कांवड़ चढ़ाने की, बाबा धाम की यात्रा सुल्तानगंज से शुरू होती है। तो सुल्तानगंज में पहुँचे गंगा के किनारे, खुश हो के देखने लगे मेला के नजारे। पति बोला कि आता हूं मैं स्नान कर अभी, और पीछे तू नहाना आ जाऊं मैं जभी। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि इस सामान के पास तू बैठो, मैं स्नान करके आ जाऊं, पीछे तू स्नान कर लेना। पति बोला कि आता हूं मैं स्नान कर अभी, फिर पीछे तुम नहाना आ जाऊं मैं जभी। वो कूद पड़ा गंगा जी में डुबकी लगाया,
फिर लौट करके वो वहां वापस नहीं आया। पति गया ने साहब गंगा में डुबकी लगाई, फिर लौट करके वापस नहीं आ गया। वो बह गया श्री गंगा जी के बीच धार में, पत्नी को गया छोड़ अकेली मझधार में। चारों तरफ में जैसे चित्कार मच गया, गंगा के किनारे में हाहाकार मच गया। पत्नी पछाड़ खाती थी, रोती थी जार जार। भगवान तूने लूट लिया सोने का संसार। कांवड़ चढ़ाने आए थे खुशियों में झूमते, कांवड़ चढ़ाने आए थे खुशियों में झूमते। पर लुट गई मैं भोले जी अब तेरे द्वार में। लो संभालो, लो संभालो बाबा अपनी कांवर। लो संभालो बाबा अपनी कांवर। गई मैं अभागिन यहाँ पर, लुट गई मैं अभागिन यहाँ पर, लुट गई मैं अभागिन यहाँ पर। लो संभालो बाबा अपनी कांवर। लो संभालो बाबा अपनी कांवर। लिया तूने मेरे सोने के संसार को, कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार को। कौन कह रहा है कि तू दानी दयावान है, दीन और निर्बल पे सदा रहता मेहरबान है। आज सभी बात तेरी मैंने लई जान है, निर्दयी कठोर है पत्थर का तू भगवान है। उठ गया विश्वास मेरा आज तेरे नाम से, क्या कहूँगी दुनिया को जा कर के तेरे धाम से। मैं भी चली जाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ कर, अब यहीं मर जाऊंगी पत्थर से सर को फोड़ कर। लो संभालो बाबा अपनी, लो संभालो बाबा अपनी कांवर। लुट गई मैं अभागिन यहाँ पर, लुट गई मैं अभागिन यहाँ पर। लो संभालो बाबा अपनी कांवर। लो संभालो बाबा अपनी कांवर। यहाँ पर लुट गई मैं अभागिन यहाँ पर। देख कर उस दुखिया को सब लोग तरस खाते थे। कोई देता था तसल्ली और कोई समझाते थे, पर नहीं था उसको अपने दीन और दुनिया का ख्याल। फाड़ती थी कपड़े तन के, नोचती थी सर के बाल। देख कर के हाल एक संत को आई दया, पानी पिला करके पूछने लगे बेटी बता,
हाल जरा अपना बता दे यहाँ पर बैठ कर, किस लिए तू फिर रही है मारी मारी दर बदर। रो के वो कहने लगी बस फूट गया भाग है, आज इस दुनिया में मेरा लुट गया सुहाग है। लो संभालो बाबा अपनी लो संभालो बाबा अपनी कांवर, लुट गई मैं अभागन यहाँ पर, लुट गई मैं अभागन यहाँ पर। तब पागल हो गई। पति के वियोग में पता लगा कि पति मेरा नहीं रहा, रो रही है। पांव में छाले पड़े, कुमला गया कोमल बदन, मारे भूख प्यास के होती थी कंठ में जलन। बाल थे बिखरे हुए कपड़े बदन के तार तार, राह में गिर पड़ती थी बेहोश हो के बार बार देख करके हाल। सब देखते थे, सबको दया आती थी मेरे भाई बहन, लेकिन कोई कुछ करता है क्या? कोई रास्ते में गिर गया है, आजकल तो सबसे बुरा हाल है, बचाएगा नहीं लेकिन वीडियो जरूर बनाएगा। साहब सोचो क्या हाल है, कोई आदमी आपत्ति में उसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन साहब उस समय भी देखने वाले थे। दया किसको आई? देख करके हाल एक संत को आई दया। मेरे भाई बहन, संत हृदय नवनीत समान क्या नहीं है रामचरितमानस में? हम तो कहते हैं कोई ऐसी विश्व की घटना नहीं है जिसका जवाब रामचरितमानस में नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान कोमल है। लेकिन फिर कहा कि कवियों को कहना नहीं आता, कहां कविन पर कहीं न जाना। तो संतों का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। तुलसीदास जी कहते हैं भैया रे, निज परताप द्रवहि नवनीता। मक्खन में जब आंच लगती है ना तो मक्खन पिघल जाता है, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाएं, दुखी हो जाएं, वो संत होते हैं। एक संत को दया आई, उन्होंने उसको पानी पिलाया, होश में लाए। होश में लाकर कहने बेटी बता क्या हो गया तेरे साथ में। उसने कहा, रो के यूं कहने लगी बस फूट गया भाग्य। बाबा मेरी बात मत पूछो, मेरा तो भाग्य फूट गया। कौन कहता कि भगवान है? कोई भगवान नहीं है, पत्थर का भगवान है। अब दुखी आदमी क्या न करे। संत समझाने लगे। संत बोले बेटी तू हिम्मत से जरा काम ले, एक दफा भोले जी का प्रेम से तू नाम ले। बेटी थोड़ी हिम्मत रख। भगवान भी कृपा तब करते हैं जब हम थोड़ी हिम्मत रखें। हम हिम्मत हार जाएं तो भगवान क्या करे साहब। संत बोले बेटी तू हिम्मत से जरा काम ले, एक दफा एक बार साहब, लेकिन प्रेम से। भोले जी का नाम ले। कलयुग में नाम की प्रधानता है मेरे भाई बहन, कहीं चले जाओ बिना नाम के कुछ नहीं। भगवान का नाम सोचिए, हम लोग अपने नाम के लिए बहुत कुछ तत्पर करते हैं और कलयुग में भगवान के नाम से जुड़कर तो देखो हमारे आपके नाम का क्या अस्तित्व है। हमारे पहले बहुत लोग आए, बाद में बहुत आएंगे। साहब क्या पढ़ा है नाम में? नाम केवल भगवान का है। कहते हैं संत बोले बेटी तू हिम्मत से जरा काम ले, एक दफा भोले जी का प्रेम से तू नाम ले। और क्या बढ़िया बात कही, देते हैं सबको सहारा,
सबको सहारा देते हैं, कोई उनको माने न माने, जाने न जाने, सबको सहारा देते हैं, सबको सहारा। तू उसी को याद कर, जो भी तुझे कहना है चल कर वहीं फरियाद कर। सब तेरे दुख दूर हो, संकट वहीं टल जाएगा। जो भी चाहे तू ही है तुम, सब कुछ वहीं मिल जाएगा। उसके दिल में भक्तों के खातिर बड़ा ही प्यार है, दीन और निर्बल पे सदा रहता मददगार है। बोली चीख मार के सब झूठा तेरा ज्ञान है। इस जगत में कोई भी ईश्वर है ना भगवान है। मारने उस संत को पत्थर उठाया गे बड़ी, थर थरा के इस तरह कहती हुए वो गिर पड़ी। लो संभालो बाबा अपनी कांवर, लो संभालो बाबा अपनी कांवर। लुट गई मैं अभागन यहाँ पर, लुट गई मैं अभागन यहाँ पर। लो संभालो बाबा अपनी कांवर, लो संभालो बाबा अपनी कांवर। लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। संत ने बहुत समझाने की कोशिश की। उसने एक पत्थर उठा रहा है साहब, और संत के माथे पर दे मारा। तो वो तो पागल सी स्थिति साहब, बेहोश होकर गिर पड़ी। अब साहब थोड़ा होश आया उसको। क्या होता है, देख कर कावड़ियों से बोली कहाँ तुम जाते हो, है कहाँ प्रीतम मेरा तुम क्यों नहीं बतलाते हो। पीछे पीछे सबके रोते रोते दौड़ी जाती थी, ठोकरें खाती थी कहीं और कहीं गिर जाती थी। कावड़ वाले साहब सब घबरा गए उसको देखकर। कहते हैं देखकर उस पगली को सब इस तरह घबरा गए। सब कावड़िए इधर उधर भागने लगे हैं। वो रोते रोते उनके पीछे पीछे आइए। पीछे पीछे आ गई शिव शंभू के दरबार में। गिर पड़ी वो औंधे मुंह श्री भोले जी के द्वार में। दुनिया की हर एक मुसीबत को सर पे झेल के घुस गई मंदिर में, अपनी जान पे वो खेल के। देख करके भीड़ तुरंत एक तरफ हट गई। साहब कावड़ी बोले हट जाओ हट जाओ, अरे वो पगली आ गई, मार कर पत्थर न जाने कितनों के सर फोड़ दे। वो आ गई है साहब, सब रास्ता दे दिया है। देख करके भीड़ तुरंत एक तरफ हट गई। दौड़कर वो भोले जी के पिंड से लिपट गई। भगवान शंकर के विग्रह से लिपट गई, रोने लगी। बोली चीख मार के क्या तू ही वो भगवान है, और कर दिया बगिया को मेरे तूने ही वीरान है। क्या मिला क्या मिला वो निर्दयी सोहाग मेरा लूट कर। रोने लगी हिचकियां भर भर के फूट फूट कर। बदला अपने पति का गिन गिन के लेऊंगी जरूर। आज तेरे पिंड को कर डालूंगी मैं चूर चूर। चाहे 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 मेरी जान ही ले ले, नहीं परवाह है। अब नहीं दुनिया में मुझे जिंदगी की चाह है। बिजली आसमान से क्यों मुझ पे गिराता नहीं,
है अगर भगवान तो क्यों सामने आता नहीं। सर को पटकने लगी शिव पिंड पे वो बार बार, बहने लगी सर से उनके चारों तरफ रक्तधार। आज तो प्रीतम को अपने लेकर ही घर जाऊंगी, वरना तेरे धाम में सर फोड़ कर मर जाऊंगी। लो संभालो बाबा अपनी कांवड़, लो संभालो बाबा अपनी कांवड़। टूट गई मैं अभागन यहाँ पर, टूट गई मैं अभागन यहाँ पर। एक कांवड़ चढ़ाने आए थे खुशियों में झूमते, कांवड़ चढ़ाने आए थे खुशियों में झूम के। पर लुट गई मैं भोले जी आज तेरे द्वार पे। किलो संभालो 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 बाबा अपनी कांवड़, किलो संभालो बाबा अपनी कांवड़। लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। तो साहब वो ऐसे सर पटकने लगी, खून बहने लगा, बेहोश हो गई। कहने लगी आज तो बिजली आसमान पे क्यों, बिजली आसमान से क्यों मुझ पे गिराता नहीं है। अगर भगवान तो क्यों सामने आता नहीं। सर को पटकने लगी, शिव पिंड पे वो बार बार बहने लगी, चारों तरफ रक्तधार। आज तो प्रीतम को अपने लेकर ही घर जाऊंगी, वरना तेरे धाम में सर फोड़ कर मर जाऊंगी। अब क्या हो गई बेहोश, हो गई बेहोश। तो कुछ लोगों ने मिलकर उसे एक जगह लेटा दिया, मंदिर के ला बाहर उसे। एक चौतरे पर लोगों ने समझा कि ये मर गई है, उसको मंदिर से लाकर बाहर लेटा दी। हो गई बेहोश तो कुछ लोगों ने मिलकर उसे एक जगह लेटा दिया, मंदिर के ला बाहर से। लोगों ने समझा कि किनारा जगत से कर गई, कौन थी बेचारी यहाँ आकर आज मर गई। पर पगली थी बेहोश, मरी नहीं थी साहब, पगली थी बेहोश। दीन दुनिया से वो बेखबर और चौंक करके जागी, देखने लगी इधर उधर। उसने आंखें खोली, होश आया, चारों ओर देखा। भगवान शंकर से फिर कहने लगी, ठग रहा है, ठग रहा है मुझको, ठग रहा है मुझको। क्यों तू रच के अब ये माया जाल, पर नहीं चल सकती तेरी अब कोई ये झूठी चाल। उसने फिर एक बार आंख खोल, भगवान के नाम की जयकार बोल। उसने सोचा ये आवाज मेरी जानी पहचानी लगती है। चौंक करके देखने को खोली जब अपनी नजर, तो क्या देखती है, अपने ही पति की गोद में रखा था उसका सर। बोलिए शंकर भगवान की जय।
सच्चे दरबार की जय। हर हर बोली पति से लिपट कर ये कैसा चमत्कार है। हंस के बोला पति ये शिव शंभु का दरबार है। साहब पत्नी पूछती आप कहाँ गए, क्या हो गया? मैंने सुना आप गंगा में बह गए। पति बोला मैं तो बह गया था श्री गंगा जी के धार में। लोग कुछ नहा रहे थे घाट के उस पार में। एक साधु की पड़ी बहते हुए मुझ पर नजर। कहते हैं कुछ लोग वही लाया मुझे तैर कर। मैं बह गया गंगा जी की तेज धार में। लोग नहा रहे थे उस पार में। किसी ने मेरी सहायता नहीं की। मैं बहुत चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। जब एक साधु की मेरे ऊपर नजर पड़ी तो बाबा अपने प्राणों की बाजी लगा करके गंगा में कूद गए। और मेरे को तो कुछ पता नहीं था। कहते हैं कुछ लोग, मेरे को लोगों ने बताया, कहते हैं कुछ लोग मुझे लाया वही तैर। वो बाबा मुझे तैर करके लेकर के आया, फिर मुझे होश में लाया। होश में लाकर मुझे बतला दिया तेरी खबर। और बोला चला जा तू सीधे बाबा धाम की डगर। हे बेटा तेरी पत्नी वहां गई है, तू सीधा चला जा। पत्नी तेरी कर रही है बस तेरा ही इंतजार। तेरी जुदाई में हो गई है बेचारी बीमार। तेरी पत्नी तेरी प्रतीक्षा कर रही है बाबा धाम में। चला जा बेटे, जा जल्दी जा। वो बीमार हो गई है, पागल सी हो गई है, जा। पत्नी ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन आपको जीवन दान देने वाले महात्मा कैसे थे? अब मिलेंगे कैसे इतने बड़े मेला में? क्या करें? वो बोली आप मुझे उनका आकार प्रकार बताइए, मैं हृदय से उनका स्मरण करूं और अपने भाव उनके चरणों में निवेदन करूंगी। कृतज्ञता। मेरे भाई बहन आपने दो शब्द सुने, एक कृतज्ञ और एक कृतज्ञ। जो उपकार को न माने वो कृतज्ञ होता है। आजकल तो कृतज्ञ ज्यादा है। जो माँ बाप के उपकार को नहीं मानते, जिन्होंने जन्म दिया, वो दूसरे के उपकार को क्या माने? लेकिन साहब बहुत बड़ा पाप है। हमारे यहाँ पापों के प्रायश्चित बताए हैं, लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जिन प्रायश्चित नहीं है। उनमें ये एक पाप है, कोई हमारा कुछ करे उसके प्रति कृतज्ञता का भाव न रखे। कुछ भी किया साहब, जिनसे हम पढ़े हैं, जिनसे हम कुछ सीखे हैं, उन्होंने कृपा करके हमको जो दिया उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखे। ओ इतना बड़ा पाप है कि उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। ये वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग है। हनुमान जी महाराज सुग्रीव से कहते हैं, अरे राजा, जिन राम जी ने तुझे राज्य दिलाया और तुम भूल गए। 4 महीने होने जा रहे हैं, कहते थे 1 महीने में सीता का पता लगाऊंगा। तुम कृतज्ञ हो गए सुग्रीव, और कृतज्ञ के पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता है। तो पत्नी कहती है कि आप मेरे को उनका वो बताओ, कैसे थे वो महात्मा? पति बोला क्या बताऊं? बह रही थी सर से उनके खून की मोटी सी धार। जिन्होंने मेरे को जीवन दान दिया, उनकी अपनी हालत ऐसी थी, उनके माथे से खून की एक मोटी धार बह रही थी सर से उनके खून की मोटी सी धार। देखा मैंने संत को तो पूछा है ये बार बार कि बाबा
बाबा कैसे चोट लगी है मुझे बताइए, मुझसे कोई बात हृदय की नहीं छुपाइए। मैंने संत को देखा, पूछा तो बोले बेटा ऐसे ही लगते रहता है, संसार है, लग गई लग। मैंने कहा नहीं बाबा, कैसे लगी इतनी भयावह चोट, अभी तक आपका खून बह रहा, आप बताओ ना। तो जानती हो वो संत ने क्या कहा? पत्नी बोली बताइए क्या कहा? मेरी एक बेटी है जो गुस्से में आज हार करे, फोड़ दिया सर मेरा पत्थर से मार मार कर। मुस्कुरा के कहने लगे उसका ही उपहार है, मेरी पगली बेटी को मुझसे बड़ा ही प्यार है बड़ी है बड़ी है बड़ी जिद्दी, अभी दुनिया से वो नादान है। कुछ भी हो मैं हूँ पिता और वो मेरी संतान है। वो संत बोले बेटा मेरी एक पगली बेटी है, आज गुस्से में आ गई साहब, पत्थर मार मार के मेरा सर फोड़ दिया। तो मैंने कहा बाबा आप पहले गृहस्थी थे क्या जो बाद में संत बन गए, बेटी ने सर फोड़ दिया? नहीं बाबा। बाबा बोले बेटा मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। तो फिर आपकी बेटी कहां से आई बाबा? बोले संतों ने कहा बेटा जो शादी विवाह करते हैं उनके 1-2 बेटा बेटी होते हैं, 10-5 होते हैं, इससे ज्यादा थोड़ी होते हैं। सब कौरव के जैसे थोड़ी हो जाते हैं कि 100-200 हो जाए आज के। लेकिन जो साधु हो जाते हैं, संत जो सच्चे संत होते हैं साहब, उनके तो लाखों लाखों संतान होती है और सबसे वही प्यार। ये बात मैंने कई बार हमारे गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी जब मिले तो हमसे गए कांवड़ वाला सुनाओ, और जब जितनी बार मैं गाया साहब उनके आंसू नहीं रुकते। तो वृंदावन में आखिर बार जब मेरे पास साजबाज नहीं, मैं अकेला था, तो मेरे से कहा कि सुनाओगे? उनका सुना आपकी आज्ञा। मैंने सुनाया तो वहाँ कहा था कि साहब यदि गुरुदेव भगवान ने नहीं बचाया होता तो अभी तक तो मेरा श्राद्ध हो गया होता साहब। ये है साहब संतान, संत तो साहब सबको संतान, या हमारी तरफ से कमी है कि हम प्यार न दें, नहीं तो उनका प्यार तो सदाबहार है सबके लिए। कोई 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 संत महात्मा जिनकी आत्मा महान हो गई है साहब। बोले बेटा ऐसी ही कोई पगली बेटी, उसने पत्थर से मार मार के मेरा सर फोड़ दिया, और इतना कहते कहते मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा कर कहने लगे उसका ही उपहार है। क्यों? मेरी पगली बेटी को मुझसे बड़ा ही प्यार है। बेटा जैसे तू मेरा बेटा है ना, वैसे वो भी मेरी बेटी है। और कहने लगे, मुस्कुरा के कहने लगे उसका ही उपहार है, मेरी पगली बेटी को मुझसे बड़ा ही प्यार है, लेकिन है बड़ी जिद्दी, है बड़ी जिद्दी, अभी दुनिया से वो नादान है। कुछ भी हो, भले वो नादान है, कुछ भी हो, मैं हूं पिता और वो मेरी संतान है। जब ऐसा कहा तो पत्नी रोने लगी, स्वामी आप जो बता रहे वो घटना मेरे साथ घटी थी। सुन के वो घबरा गई, घबरा गई। सुन के वो घबरा गई पतिदेव के बयान को। मैं भी मार बैठी थी एक संत दयावान को। स्वामी आप जो घटना बता रहे ठीक घटना मेरे साथ घटी। क्या वही संत ने आपको जीवन दान दिया? अब मैं जब तक उनको नहीं देखूं मुझे चैन नहीं पड़ती है, क्या करें? तो पत्नी बोली अच्छा ठीक है,
अपने कांवड़ तो मंगाओ। मैंने तो कांवड़ तोड़ ताड़ दी, अब कांवड़ कहाँ है? बोली पत्नी, बोली पति से नाथ अब कावड़ तुरंत मंगाइए, मेरे साथ चल के भोले जी को जल चढ़ाइए। हाथों में जल पात्र लिए दोनों जब आगे बढ़े तो देखा मुस्कुराते हुए संत को वहां खड़े। पति पत्नी हाथ में जल के पात्र लेकर मंदिर की ओर गए तो मंदिर के सामने वही महात्मा खड़े हैं। पति ने इशारे से बताया यही है। बह रही थी सर से उनके खून की पतली सी धार, आज मोटी धार नहीं है, कई दिन हो गए हैं साहब। बह रही थी सर से उनके खून की पतली सी धार, फिर भी उनकी आंखों में था जैसे एक पिता का प्यार। मन में एक अजीब सी अजीब सी अजीब सी अजीब सी मन में एक अजीब सी उन दोनों के छाई उमंग। प्रेम में आंसू बहे। आज के आंसू कुछ दूसरे भाव के, दुख के आंसू नहीं है साहब। आंसू यदि प्रेम में बहे न साहब, वो आंसू सुख देते हैं, और दुख में बहे वो तो दुखी करते ही है, तभी तो आंसू आते हैं। लेकिन एक जगह दुख और सुख की स्थिति समान हो जाती है। प्रेम में आंसू बहे और थर थराया अंग अंग, शरीर कांपने लगा दोनों का साहब। फिर उन्हें दिखलाई पड़ा माथे से खून की धार नहीं बह रही है। फिर उन्हें दिखलाई पड़ा बहती है जटा से गंग। भोले दानी थे खड़े हंसते हुए गौरी के संग। थामने को शिव चरण वो दोनों जब आगे बढ़े, लुप्त हो गए प्रभु शिव पिंड पे वो गिर पड़े। रो के यूं कहने लगे गलती क्षमा कर दीजिए, आपकी शरण में हूँ बाबा दया कर दीजिए। धन्य है धन्य है धन्य है माया तेरी, तू दानी दयावान है। चरणों में अपनाइए हम मूर्ख हैं अज्ञान है। दाता तेरा भेद कोई पाया नहीं पार है। पूजता है तुमको तभी तो सारा संसार है। दोनों प्राणी भोले को कांवड़ चढ़ा हुए मगन, गाने लगे शर्मा जल चढ़ा के प्रेम से भजन। लो संभालो बाबा अपनी कांवर। अब क्या बोली बाबा, कांवड़ संभालो, लो संभालो बाबा अपनी कांवर। बन गई मैं सुहागिन यहाँ पर, बन गई मैं सुहागन यहाँ पे, बन गई मैं सुहागन यहाँ पे। कांवड़ चढ़ाने आए थे खुशियों में झूमते, कांवड़ चढ़ाने आए थे खुशियों में झूमते। पर भर गई है झोली तेरे द्वार पे आकर की। लो संभालो 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 बाबा अपनी कांवर की। डूब गई मैं बन गई मैं सुहागन यहाँ पे, बन गई मैं सुहागन यहाँ पे। संभालो बाबा अपनी कांवड़, लो संभालो बाबा अपनी कांवड़। बन गई मैं
यहाँ पे। बोलिए शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की। मेरे भाई बहन, ये है श्रद्धा विश्वास का कमाल। लोग कहते हैं पुराने जमाने में चमत्कार होते थे, हमारे भीतर श्रद्धा विश्वास की कमी है, भगवान क्या करे। यदि श्रद्धा और विश्वास जितनी मात्रा में होना चाहिए हो जाए तो क्या नहीं हो सकता मेरे भाई बहन, आज भी हो सकता है। जिसके पास जितनी है उतनी उनको व्यवस्था मिलती है।